and some student will say 7 thala for a reason. नहीं बेटा, DK is real thala, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? मेरा नाम है विकास और आज हम स्टार्ट करने वाला हमारा फंक्शन का क्लास 1। आई नो हमें हल्की सी लेट हो गई है क्लास अपलोड करने में, बट क्योंकि एक्चुअली मुझे अपने कॉन्वोकेशन में NIT हमीरपुर जाना था, इसलिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट आगे आने वाले क्लासेस में आपको हर रोज आपको जो टॉप 500 PYQ सेशंस के जो क्लासेस मिलेंगी, हम उसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड हमारा आज का टारगेट रहेगा कि हम एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस करेंगे। एंड सम स्टूडेंट विल से 7 थाला फॉर रीजन। नहीं बेटा, DK इज रियल थाला, ठीक है। और आई एम RCB फैन, सो क्योंकि RCB में विराट कोहली अगेन कैप्टन बन चुका है, तो एक बार कमेंट में लिख दो कि प्ले बोल्ड, ठीक है। सो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, डेट इज फंक्शन। सो फंक्शन में मेजरली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो वहां पे 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4, 5 सभी मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। बट क्वेश्चंस का पैटर्न हमेशा बस 2 ही टाइप का है। फर्स्ट वन, वो क्या पूछेंगे, आपको प्रूफ करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा, 1 1 या ऑन टू होगा या फिर दोनों। एंड सेकेंड टाइप के कौन से क्वेश्चन होंगे, जहां पे वो पूछेंगे आप डोमेन फाइंड आउट करो या रेंज फाइंड आउट करो, इस टाइप का, ठीक है। वहां पे जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आई थिंक 2024 में आ चुका है, 4-5 मार्क्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, they have asked to show that a function f in a equal to r minus 2/3। r minus 2/3 means पूरे रियल नंबर के सेट में बस हमारे पास एक नंबर नहीं है, वो कौन सा, 2/3। and the function is defined as 4x plus 3/6x plus 4 and we need to prove that this function is 1 1 as well as on 2। so डायरेक्ट प्रूफ करने से पहले हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि 1 1 और on 2 का हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। टू प्रूफ द फंक्शन 1 1, ठीक है। होपफुली मैं कट नहीं रहा फ्रेम से, ठीक है, राइट। फॉर 1 1 हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले क्या लेंगे, लैग क्या लेंगे, x1, x2 such that f of x1 equal to f of x2। हम कंडीशन लेंगे, ये होगा हमारा कंडीशन जो हमने खुद से लिया है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x1 इक्वल टू x2। अगर हमें x1 इक्वल टू x2 मिल गया, इट मींस आवर फंक्शन इज 1 1, अदरवाइज इट इज नॉट, ठीक है। नाउ ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, ऑन 2। फॉर ऑन 2 हमें ऑन 2 के लिए क्या करना है, सिंपली हमारा फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू f ऑफ x टाइप का, और हमें इसे सॉल्व करके हमें क्या सॉल्व करना होगा, हमें फंक्शन निकालना होगा। सपोज याद रखना, f ऑफ x का फंक्शन यानी कि यहाँ पे कैसे टर्म्स होंगे, x के, हमें उसे सॉल्व करके हमें किसके टर्म्स में निकालना है, हमें फंक्शन किसके टर्म में निकालना है, y के। अगर ये आ गया, इट मींस आवर फंक्शन इज ऑन टू, अदरवाइज इट इज नॉट, ठीक है। आई नो हल्का सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कुछ स्टूडेंट को, बट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। हम इसे सॉल्व करके देखेंगे, जो भी थोड़ी मोरी कसर बच गई है वो हमारा क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम 4 1 1 प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा, 1 1 के लिए क्या चाहिए हमें, लेट x1, x2, ठीक है, बिलोंग्स टू डोमेन, यहाँ डोमेन R है तो हम R ही ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने x1, x2 ले लिया। अब क्या हमारे पास है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हमने ले लिया, ठीक है। अब याद रखना फंक्शन क्या है हमारे पास, 4x प्लस 3/6x प्लस 4, यानी कि अगर हम f ऑफ x लिखेंगे तो हमारे पास ये है, अगर हम f ऑफ x1 लिखेंगे तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, x1। वेरी गुड। तो देखो 4 ऑफ x1 प्लस 3/6 ऑफ x1 प्लस 4, ये किसके बराबर है, f ऑफ x2 के बराबर। इट मीन्स 4 ऑफ x2 प्लस 3/6 ऑफ x2 प्लस 4। अब हमें इसे क्या करना होगा, सॉल्व करके टर्म्स को हम कैंसिल आउट करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हमें क्या मिलेगा, 4 ऑफ x1 प्लस 3 इंटू 6x2 प्लस 4, इट विल बी इक्वल टू 6 ऑफ x1 प्लस 4 इंटू 4 ऑफ x2 प्लस 3, ठीक है। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 6 जा 24 x1 x2, now 4 4 जा प्लस 16 x1 प्लस 3 6 जा 18 x2 प्लस 12, it will be equal to again 6 4 जा 24 x1 x2 प्लस 18 x1 प्लस 16 x2 देन प्लस 12, ठीक है। अब इससे देखते हैं कि कट क्या हो रहा है।
24x1 24x1 कट, देन ये 12 कट। अब देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 16x1, यहाँ पे हमारे पास 18x1, यानी कि यहाँ से हमें 2x1 बचेगा, यहाँ पे 18x2, यहाँ पे 16x2, यानी कि यहाँ पे 2x2 बचेगा। कैंसिल आउट करेंगे में क्या मिलेगा, 2x1 इक्वल टू 2x2, इट मीन्स x1 इक्वल टू x2। सो हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट किया था f ऑफ x1 इक्वल टू x2, और हम पहुंच कहां गए, x1 इक्वल टू x2, यानी कि जो हमारा मेथड है, जो हमारा कैलकुलेशन है, हमने f ऑफ x1 इक्वल टू x2 स्टार्ट करके हम कहां पहुंच गए, x1 इक्वल टू x2 पहुंच गए। इसका मतलब क्या, हमारे पास हमारा फंक्शन क्या है, 1 1। देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर आवर f इज 1 1। अगर आप यहां पे लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म, ठीक है। बट ये हमारा कौन सा था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, करेक्ट। हमारे पास सेकंड पार्ट अभी भी पेंडिंग है, वो कौन सा, हमें क्या प्रूफ करना है, ऑन टू। अब ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट मी रफ द बोर्ड। तो मैं रफ कर दूं यहाँ पे नहीं, ठीक है, यहीं पे दिखा देते, ठीक है, ठीक है। लेट मी रफ वंस। सबने नोट कर लिया, ओके ओके। सो 1 2 के लिए, सॉरी 4 ऑन 2 के लिए हमें क्या लेंगे, हम पहले y इक्वल टू एफ ऑफ x से स्टार्ट करेंगे, और व्हाट इज आवर एफ ऑफ x, इट इज 4x प्लस 3 बाय 6x प्लस 4। अब हमें क्या निकालना है, हमें x को एक साइड रखना है, सारे ही चीज को कहां पे, y के साइड, यानी कि अपोजिट साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6xy प्लस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3। याद रखना में कैसा टर्म चाहिए, x के टर्म एक साइड और y के टर्म दूसरे साइड, ठीक है। ध्यान से रखना, यहाँ पे दो हमारे पास x के टर्म है, तो हम x के टर्म को यहाँ लेके आएंगे, हमें क्या मिलेगा, 6xy माइनस 4x, इट विल इक्वल टू 3 माइनस 4y। यहाँ से आप x कॉमन ले लो, क्या आएगा, 6y माइनस 4 इक्वल टू 3 माइनस 4y। अगेन हमारे पास x आ चुका है, जो बाकी के टर्म से हम उसको राइट साइड में भेजेंगे, इट विल बी सिंपली 3 माइनस 4y बाय 6y माइनस 4, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, क्या हमें x का टर्म्स में y के, सॉरी क्या हमें y के टर्म्स में x का वैल्यू मिल गया, और जो हमारा रेंज या फिर कोडोमेन दे रखा था, कोडोमेन क्या था, होल आर एक्सेप्ट 2/3। अगर इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें ये कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यानी कि ये कैसा हमारा फंक्शन है, लाइक फ्रैक्शनल टाइप फंक्शन। लाइक फ्रैक्शनल टाइप फंक्शन में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 6y माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेट करोगे, हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2/3। सो y का वैल्यू 2/3 होने से हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सो एक्सेप्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ r एक्सेप्ट 2/3 हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। सो वी कैन से for every value of y except 2/3 we get values of x. It means our function is onto as well, ठीक है। वह फिर से देख लो, 1 1 को हमने कैसे प्रूफ किया, f of x1 इक्वल टू x2 प्रूफ किया, वहां से हमने क्या निकाला, x1 इक्वल टू x2। onto के लिए हमने क्या किया था, y इक्वल टू f of x लिया, हमने y इक्वल टू f of x लिया, वहां से हमने क्या निकाला, x इक्वल टू f of y। अगर जो कंडीशन आ रहा है वो हमारे गिवन जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखा था वो सेम है, इट मींस इट इज 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है, फाइन, क्लियर। ध्यान से देखो तो काफी इजी क्वेश्चन है, और मैंने जितने भी लास्ट के मैंने 12 13 साल के मैंने क्वेश्चन पेपर देखे, सब में एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ये ऑन 2 है, क्या ये 1 1 है, प्रूफ करो कि ऑन 2 नहीं है, प्रूफ करो कि ये 1 1 नहीं है। और हाँ, कभी 1 1 मार्क्स में वो डायरेक्ट पूछते हैं, है ना, तो हम वो भी देखेंगे कि अगर कोई ट्रिकियर क्वेश्चन हो तो बाय ट्रिक उसको हम, या फिर बाय ग्राफ हम उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। सो गिव मी कपल ऑफ मिनट्स टू रफ द बोर्ड। तो ओके गाइस, हमारे पास फिर से क्वेश्चन ही, क्वेश्चन अगेन 24 में आ चुका है। कौन कितने नंबर के, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें सेम हमें गिवन क्या, ये देख लेते हैं। लेट ए इज दिस सेट एंड बी इज दिस सेट, यानी कि हमें सेट ए एंड सेट बी गिवन है, एंड हमारा फंक्शन कैसा है, वो ए से लेके बी पे जा रहा है, यानी कि हमारा ये ए क्या हमारे पास डोमेन और बी क्या हमारे पास कोडोमेन, ठीक है। एंड द फंक्शन यहां से डिफाइंड है, सिंपल फंक्शन डिफाइंड है, एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू शो दैट f is 1 1 and on 2, ठीक है।
तो हम दिखाएंगे कैसे, सिंपल 4 4 1 1 4 1 1 के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम लेंगे लेट x1 x2, ठीक है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, ठीक है, डोमेन सेट। नाउ हमें क्या चाहिए, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हमने कंसिडर कर लिया। f ऑफ x1 क्या होगा हमारे पास, इट इज x1 माइनस 3 बाय x2 माइनस 5 एंड x2 के लिए क्या होगा, सेम x2 माइनस 3 बाय x2 माइनस 5। अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी, अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट ट्राई करूंगा सॉल्व करने का, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करना, अब ये कुछ पार्ट हमारे प्रैक्टिस के लिए होता है, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे। वो क्या आएगा, x1 x2 माइनस 5x1 माइनस 3x2 प्लस 15, इट विल बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे x1 होगा ना, सॉरी, it will be like x1 x2 minus 3 of x1 minus 5 of x2 plus 15। ध्यान से रखना, x1 x1 कट, 15 15 कट, यहाँ पे हमारा 5 of x1, यहाँ पे हमारा माइनस 3 of x1, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 2 of x1 एंड सिमिलरली माइनस 2 of y2। आई थिंक ये सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, माइनस टू कट करेंगे क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2, हमें क्या मिला, x1 इक्वल टू x2, इट मीन्स आवर फंक्शन इज व्हाट, इट इज 1 1, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना सारे 1 1, लाइक 1 1 तो बहुत इजी है प्रूफ करना, अब ऊपर से जाओगे नीचे आते आते आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम कुछ ऐसे भी क्वेश्चन प्रूफ करेंगे जो इतने सिंपल्स नहीं है ना, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन 2023 में कुछ हल्के से लाइक चैलेंजिंग क्वेश्चन थे, डेफिनेटली उसको भी टैकल करेंगे, ठीक है। 1 1 हमने कर लिया, अब हमें क्या प्रूफ करना है, ऑन टू, अच्छा ऑन टू करते हैं, ठीक है। 4 ऑन टू हम कैसे प्रूफ करेंगे, 4 ऑन टू के लिए हमें क्या चाहिए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के हमारे पास x माइनस 3 बाय x माइनस 5। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो कैसे होगा, y को हमने किससे मल्टीप्लाई कैसे, तो yx माइनस 5y इट विल बी इक्वल टू x माइनस 3। अब x को आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे, ठीक है, y को राइट साइड में, हमें क्या मिलेगा, yx माइनस x इट इज इक्वल टू 5y प्लस 3, 5y माइनस 3। अगेन हमें क्या चाहिए, x चाहिए, y को हम दूसरे साइड में भेज देंगे, जिससे हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेते हमारे पास क्या मिला, y माइनस 1 इक्वल टू 5 1 माइनस 3, सो x विल बी 5 1 माइनस 3 बाय y माइनस 1, ठीक है, ओके। अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें x मिल गया y के टर्म्स में, जहां पे हमें सभी वैल्यूज के, सभी y के वैल्यूज के लिए हमें x मिल रहा है, बट एक वैल्यू को छोड़ के, वो कौन सा है हमारा 1, यानी कि हमारे रेंज में कौन सा वैल्यू नहीं आ रहा है, 1 के अलावा सब आ रहा है। अगर आप ध्यान से हमारा सेट देखोगे वो कैसा है, उसमें 1 नहीं है, उसके अलावा सभी है, इट मीन्स आवर फंक्शन इज ऑन टू एज वेल, ठीक है। आई थिंक 2 क्वेश्चन से आपको मोटा मोटी क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास 1 1 फंक्शन को हम कैसे प्रूफ करेंगे, ऑन टू फंक्शन को कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है, वेट करो, नोट कर लो, ठीक है। एंड जो मेरे पास जो क्वेश्चंस वगैरह है, एक्चुअली लास्ट टाइम कुछ इशू आ रहा है क्योंकि ये चैनल न्यू है तो हम अपलोड नहीं कर पाए, लाइक जो ड्राइव है ना वो ड्राइव का लिंक में अपलोड कर नहीं पाया, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह थी, तो डेफिनेटली हमने यूट्यूब टीम से बात किया एंड मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक उन्होंने ये इशू को फिक्स कर दिया है। तो मेरे ख्याल से हम जो मेरा ड्राइव होगा, ठीक है, जहां पे मैं सभी क्वेश्चंस के मटेरियल को मैं एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से एक्सेस इजीली कर पाओगे, ठीक है। और एक बार अगर आपको ये पसंद आया ना यार, एक बार यार कमेंट कर देना, ठीक है, एंड लाइक कर देना, अरे पॉसिबल अगर यहाँ तक पहुंचे तो सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि आपको कुछ वैल्यू तो मिल रहा है वीडियो से, ठीक है, मतलब हल्का सा हमें भी लाइक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चले, ओके, गिव मी सम टाइम टू इरेज द क्वेश्चन। ओके क्लास, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था तो मुझे वहां पे लाइक 1 मार्क के क्वेश्चंस मिले, जो कि मैंने देखे, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन को फिर भी कर लेते हैं, लेकिन 1 मार्क्स में
वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो पूरे टोटली को सॉल्व करेंगे, पूरा 1 1 एंड पूरा 1 2 निकालने का, जहां पे उनका बिना मतलब का एग्जाम में टाइम वेस्ट होता है। तो हम कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे जिससे हम देखते ही बता पाए कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, इसका वो 1 1 है नहीं, 1 2 है नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, f is r plus 2 r plus where f of x is what, x square plus 1, ठीक है, x square plus 1 एंड हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना था, अच्छा, एंड वी नीड टू फाइंड आउट इफ आवर फंक्शन इज व्हाट इट इज 1 1 और ऑन टू और नो, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। हमारे पास डोमेन क्या है, r प्लस, यानी कि वो 0 से पॉजिटिव, यानी कि x कौन सा वैल्यू होगा, 0 से पॉजिटिव। हमारा पास कैसा फंक्शन है, x स्क्वायर प्लस 1 एंड x स्क्वायर कैसा होता है, पैराबोला, जैसे प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो कर्व कैसे शिफ्ट होगा, ऊपर एंड नीचे। ध्यान से देखना बस, अगर आपको ये डाउट है कि शिफ्टिंग और कर्व कैसे करते हैं, अगर आपको ये सीखना है आप कमेंट कर देना, ठीक है, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे, अदरवाइज आप देख लो। अगर हम x पे 0 पुट करेंगे तो y के लिए हमें क्या मिल रहा है, 1, मान लो कि ये 1 है, ठीक है, एग्जैक्ट हमें पॉइंट नीचे ये 1 है। अगर हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या, फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा, ठीक है, एंड साथ ही साथ हमें मालूम है कि हम वैल्यूज डालेंगे और हम कैसे वैल्यूज लेंगे, r प्लस है, ठीक है, यानी कि 0 से ज्यादा वैल्यू लेंगे तो पैराबोला कर्व मिलेगा। हमारा कर्व कैसा है, इस टाइप का। आप ध्यान से इस पे देख के बोलना, क्या ये 1 1 है, यस डेफिनेटली, हर पॉइंट के लिए हमारे पास बस फंक्शन के एक ही वैल्यू है, इट मींस इट इज 1 1, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, क्या ये ऑन टू है, ध्यान रखना हमारे पास रेंज कितना दिया हुआ है, सॉरी कोडोमेन कितना दिया हुआ है, r प्लस, यानी कि रेंज भी कितना होना चाहिए हमारे पास, r प्लस। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो जो हमारा कोडोमेन है वो 0 टू इंफिनिटी जा रहा है, करेक्ट, बट जो हमारा रेंज है वहां पे वो 0 टू 1 वाला जो वैल्यूज है उसे नहीं ले रहा। इट मींस आवर फंक्शन f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। जब हमेशा रखना, आप कब ड्रॉ करोगे और देखोगे कि जो हमारा गिवन कंडीशन है डोमेन एंड कोडोमेन में, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है। इफ इट सेटिस्फाइड एंड डेफिनेटली इट इज 1 1 और ऑन टू, अदरवाइज इट इज नॉट, ठीक है। क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, वो पूरा सॉल्व करेंगे, x1 x2, मतलब ये वाला हमारा जो नॉर्मल लाइक नूब मेथड है वो करेंगे, बट नीचे ना 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट टिक करना है, सॉल्यूशन थोड़ी बताना उसमें, ठीक है। तो हम ये मेथड यूज करेंगे। सेकंड कौन सा मेथड, ग्राफिकली। सेकंड हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 इज ऑन टू। ध्यान से रखना, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बट उन्होंने हल्का सा अलग टाइप से पूछा है। इस बार क्या पूछा है कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, ऑन टू, इसका ग्राफ सेम होगा, ठीक है, ये 1 है, इस टाइप से जा रही है, हमारा फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब हमारे पास डोमेन एंड सॉरी कोडोमेन एंड रेंज क्या होगा, सेम। इसमें हमारे पास रेंज कितना मिल रहा है, इसमें रेंज कितना हमारे पास, इट इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। और हमारे पास फंक्शन कैसा है, हमारे पास फंक्शन इज फ्रॉम r टू a, और a क्या हमारे पास कोडोमेन एंड कोडोमेन रेंज ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, सेम, यानी कि a के बदले a किसके बराबर है, 1 इंफिनिटी, यानी कि इसमें आंसर क्या होगा 1 इंफिनिटी पे टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। अगर ध्यान से देखो तो इसमें कितना टाइम लगा, मैं आपको बता रहा हूं तो हार्डली 30 सेकेंड्स, बट अगर आपको ग्राफ मालूम है ना, आप विद इन 5 सेकेंड्स आप ये क्वेश्चन कर लोगे, जहां पे मैक्सिमम लोग क्या करके एग्जाम में ब्लेंडर, ठीक है। और हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास, f of x is x cube minus 1, ठीक है, x cube minus 1। इसके लिए मैं ऐसा क्या रखा, अगर हमारे पास एक क्यूबिक फंक्शन है लाइक x cube प्लस 1 माइनस 1 कुछ भी है ना, x का ग्राफ कैसा बनेगा है मालूम है, इस टाइप का, ठीक है। बट अगर x पे 0 रखे, y का वैल्यू क्या हमारे पास -1, यानी कि हमारा ग्राफ y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, -1, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। हमें एग्जैक्ट ग्राफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने ऐसा ग्राफ बना लिया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या बताना है, इसका डोमेन एंड सॉरी हमें बताना था इसका ये 1 1 है यानी क्वेश्चन, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू है। ध्यान से देखोगे तो हर x के लिए है ना, हमें एक ही पॉइंट एक ही वैल्यू मिल रहा है, यानी कि ये 1 1 है, और ऑन टू है या नहीं, हमें ये कैसे मालूम चलेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा ग्राफ कहां जा रहा है, प्लस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी, यानी कि हमारा डोमेन एंड रेंज वो दोनों क्या हो गया r। इट मींस आवर फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। याद रखना, अगर आपको कैसा भी फंक्शन मिल जाए लाइक एक्स क्यूब -1 या एक्स क्यूब +1 या एक्स क्यूब +a,
या एक्स क्यूब माइनस ए, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस फुल डोमेन और फुल रेंज यानी कि आर टू आर में भी क्या होते हैं, वो हमेशा 1 1 या ऑन टू होते हैं, ठीक है। अगर वो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें डेफिनेटली होंगे, अगर पूरे ही आर में अगर वो 1 1 ऑन टू है डेफिनेटली छोटे भी रिस्ट्रिक्शन में वो होंगे। पर हमेशा याद रखना अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो कैसा बनेगा, पैराबोला, ठीक है, यानी कि वो नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, हमेशा खाली। अगर इसे ऑन टू बनना है यानी कि हमारा रेंज को हमें रिडिफाइन करना होगा, ठीक है। अदरवाइज ये फुल आर पे तो ये ऑन टू, या फिर ध्यान से देखिए तो फुल आर पे ये 1 1 भी नहीं है, ठीक है। ओके आगे बढ़े, ठीक है। तो हमारा पास 5 क्वेश्चन हो चुका है। ये 1 1 मार्क के जो इंपॉर्टेंट है, कुछ हमें हल्का सा ट्रिक आना चाहिए ग्राफ्स को शिफ्ट करना। अगर ग्राफ को शिफ्ट करने में इशू हो रहा है तो बोलना, हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे इसके लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव मी 5 मिनट्स टू रब द बोर्ड। 5 मिनट सॉरी। ओके दोस्तों, ये हमारे पास एक क्वेश्चन, अगेन हमारे पास डोमेन दे रखा है विच इज आर प्लस, इन रेंज हमारे पास -5 टू इंफिनिटी। एंड हमारा फंक्शन कैसा है, इट इज 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड वी नीड टू प्रूव इट इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। ये है आज का मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन। ये आई थिंक ये भी 5 मार्क्स का आ चुका है इन 2023, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन मैंने क्यों पिक किया, क्योंकि इसमें जो हमने प्रीवियस में क्वेश्चन देखे वो डायरेक्टली हो रहे थे, उसमें ज्यादा दिमाग का यूज था नहीं। बट इसमें आपको जो आपके पास जो थोड़ा सा दिमाग है वो आपको यूज करना होगा, ठीक है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। फॉर 1 1 के लिए क्या करेंगे हम, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेंगे। एफ ऑफ x1 मीन्स इट इज 9x स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5, इट विल इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5, -5 कट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही पार्ट को लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं। ध्यान रखना 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर, 9 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो 9 कॉमन, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर यानी कि x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस x2। मैंने डायरेक्टली लिखा है, बट आप स्टेप बाय स्टेप आराम से लिख सकते हो। वीडियो को पॉज करो और स्टेप बाय स्टेप लिखो, ठीक है। एंड अगेन 6x2 को यहां लेके आएंगे तो अगर हम प्लस 6 कॉमन लें तो हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस x2, और राइट साइड में हमारे पास क्या, एक बड़ा सा अंडा, ठीक है। ध्यान से देखो, इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इतना इजी तो है, x1 कॉमा x2, x1 माइनस x2, सो x1 माइनस x2 को हमने कॉमन लिया तो हमारे लेफ्ट साइड में क्या बचा, हमारे पास 9x1 प्लस 9x2 और राइट साइड में हमारे पास है प्लस 6, यानी कि 9x1 प्लस 9x2 यहाँ पे प्लस 6, ये इक्वल टू है 0। ध्यान से देखना, अगर हमारे पास कोई भी फैक्टर 0 के बराबर, इट मीन फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या ये कभी 0 बनेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 0 इक्वेट करके फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन भाई मेरे भाई डोमेन क्या है हमारे पास, आर प्लस यानी कि हम 0 से ग्रेटर नंबर लेंगे, ठीक है। 0 से ग्रेटर नंबर यानी कि 0 से ग्रेटर नंबर यानी कि हम नेगेटिव ले ही नहीं सकते। इट मीन्स अगर ध्यान से देखोगे तो दो हमारे पास वेरिएबल है और उसके साथ क्या है, +6। अगर हमें पूरे को 0 बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों का वैल्यू को किसके बराबर करना होगा, -6 के बराबर। लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेकर माइनस आ ही नहीं सकता, इट मीन्स ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, ठीक है। अब कौन सा है, क्या ही ऑप्शन है हमारे पास, x1 माइनस x2 को हम 0 पे इक्वेट करेंगे, देयरफॉर x1 माइनस x2 किसके बराबर हो गया, 0। इट मीन्स x1 इट इज इक्वल टू आवर x2, देयरफॉर f इज 1 1, ठीक है। आई थिंक सबको समझ आ रहा है ना कि मैंने 1 1 कैसा लिखा है, ऐसा नहीं लिख रहा कि मैंने HF11 लिखा है ना बेटा, इट इज 1 1, ठीक है, ठीक है। आई थिंक 1 1, आई थिंक इस क्वेश्चन में 1 1 प्रूफ करना तो फिर भी एक इजी टारगेट है, मैं मानता हूं, लेकिन 1 2 प्रूफ करने में ये रियल हेडेक है, ठीक है। वो देखते कि कैसे करेंगे, ठीक है। आप फिर से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जब तक मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूं अब ट्राई कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, ट्राई करोगे नहीं होगा फिर ऑन करना, हम देखेंगे, ठीक है। ओके क्लास, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को ऑन टू कैसे प्रूफ करें, ठीक है। याद रखना फॉर ऑन टू, मैं हल्का सा बार
थोड़ा सा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूंगा क्योंकि क्वेश्चन हल्का सा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा हमारे पास कैसे हम क्या करते हैं, हम y इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x का यानी कि x लिखेंगे एक साइड और दूसरी साइड क्या होना चाहिए, y के टर्म्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, y को हम एक बार लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं, सॉरी राइट साइड में लेके जा रहे हैं, हमें क्या मिलेगा 9x² प्लस 6x माइनस ऑफ 5 प्लस y इक्वल टू 0। अगर ध्यान से क्वेश्चन देखो, ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है भैया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो ना, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। लगाते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इट विल बी x इक्वल टू माइनस बी यानी कि -6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि 36 माइनस -4ac यानी कि 4 इंटू 9 इंटू सी के हमारे पास माइनस माइनस हो गया प्लस 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 9 इट इज आवर 80, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे -6 है हमारे पास, यहाँ 36 तो बाहर 6 आएगा और नीचे हमारे पास 18 है, तो 6 को 18 से कट करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 5 प्लस, यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों दिया है 5 प्लस y बाय 3, ठीक है। याद रखना में x का वैल्यू क्या मिलता है, हमारे पास दो वैल्यूज है, यानी कि एक वैल्यूज होगा हमारे पास -1 माइनस रूट ओवर 6 प्लस y बाय 3 और दूसरा वैल्यू कौन सा होगा हमारे पास, इट इज x इक्वल टू -1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस y बाय 3। यहाँ पे रखना हमारे पास कितने दो वैल्यूज है, मेरे अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टर्म माइनस, सेकंड वाला माइनस, दो नेगेटिव टर्म को अगर हम एक पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव टर्म्स। बट यहां से देखो हमारे में रेंज क्या गिवन है, इट इज पॉजिटिव, इट मींस x हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बट क्या यहाँ पे पॉजिटिव मिलता नहीं है, तो फुल नेगेटिव है, यानी कि हम इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा फिर आते हैं हम हमारे सेकंड कंडीशन में, यानी कि हमारे पास कंडीशन कौन सा है, ग्रेटर देन 0। तो हम नाउ अभी हम x को क्या लेंगे, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास क्या है, -1 प्लस 6 प्लस y इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा ये 3 है, ठीक है। 3 इससे चला जाएगा 0, -1 इससे जाएगा तो क्या बनेगा +1, ठीक है। यानी कि रूट ओवर 6 प्लस y इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, करेक्ट है। स्क्वायर कटेंगे बहुत सारों में क्या मिलेगा, 6 प्लस y अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नाउ 6 इससे जाएगा तो y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ध्यान से देखना हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमारे गिवन कंडीशन से y इक्वल टू f(x) से हमने क्या निकाला, y का फंक्शन। ये प्रोसेस, ये टेक्निक हल्का सा अलग है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट हमने डोमेन ही फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। जब हमने डोमेन फाइंड आउट किया तो हमने देखा कि y क्या हमारा, y बिलोंग्स टू y इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, यानी कि y किस में बिलोंग कर रहा है, -5 टू इंफिनिटी। फिर अगर हमने हमारा को डोमेन देखा तो हमें क्या मिला, दिस बोथ आर सेम, यानी कि व्हाट डज इट मींस, इट मींस आवर फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। फिर से देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैं होपफुली मैं छिप नहीं गया रिकॉर्ड करते टाइम, ठीक है। अगर छिप गया तो आई एम सॉरी, बट जो सारे क्या बोलते हैं उसे जो नोट्स है वो आपको ड्राइव में लिंक डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, अगर आपको बेनिफिट मिला हो थोड़ा सा भी, डेफिनेटली मिला होगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, शेयर कर देना, ठीक है। लाइक हमें अच्छा लगता है जब कोई शेयर कर देना तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। एंड नेक्स्ट डे यानी कि कल आपको फिर से नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फंक्शन के कुछ और चैलेंजिंग क्वेश्चंस करेंगे। एंड जो थर्ड डे होगा हमारा लास्ट, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारे केस स्टडी, जो इंपॉर्टेंट केस स्टडी से हम उनको डिस्कस करेंगे। सभी क्लियर, थैंक यू, मस्त पढ़ाई करो, मस्त स्कोर करो, ओके, गुड लक, बाय बाय।